सबसे पहले आप आओ विटामिन ए पर। विटामिन ए, विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है, इसे बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। रेटिना कहाँ होती है? आपकी आंख में क्या होता है? रेटिना होता है। ठीक है, रेटिना क्या होती है? आंख में रेटिना होता है। आंख में जो रेटिना होता है इसमें दो चीज होती है, एक होता है आपका कोन्स और एक होती है आपकी एंड रॉड्स। ये आंखों में बोला जाता है, आपकी आंखों में कोन्स और रॉड होती हैं। ठीक, सुना है आपने ना? अरे वाह। तो सी से बोलो कोन, सी से बोलो कलर। सी से कोन, सी से कलर। कलर किसकी वजह से दिखाई दे पड़ता है हमको? कोन्स की वजह से। रेटिना में जो कोन होते हैं उससे कलर दिखाई देता है। और रॉड से लाइट। बोलो, ये लाइट की रॉड डली है, हो गया काम। रॉड से लाइट, कोन से कलर, हुआ। आपके सिर्फ विटामिन नहीं, बहुत सारे टॉपिक करवा दूंगा मैं। अच्छा, अब कलर पे आए। कुछ लोग होते हैं उन्हें कलर नहीं दिखाई देता है। क्या दिखाई नहीं देता है? बता रहा हूं मैं। कुछ लोग होते हैं जो कलर ब्लाइंड होते हैं। कलर ब्लाइंड होते हैं, इनको रंग नहीं दिखाई देता। कौन सा रंग नहीं दिखाई देता? याद रखना, इन्हें ट्रैफिक सिग्नल नहीं दिखाई देता। ट्रैफिक सिग्नल में कौन सा? ग्रीन और रेड। बोलो, ग्रीन एंड रेड कलर इनको नहीं दिखाई देता है। कलर ब्लाइंड वालों को लाल और हरा नहीं दिखाई, ट्रैफिक सिग्नल नहीं दिखाई देता। ये समझ याद रख लेना, लाल और हरा नहीं दिखाई देता है कलर ब्लाइंड को। तो मेरे एक सर थे, वो कलर ब्लाइंड थे। पता है, वो नीला पेन लाके चेक करते थे। मैं कहता था सर लाल पेन से चेक कर लो, अच्छा नहीं लगता। तो फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं कलर ब्लाइंड हूँ। मैंने हैं जी क्या होता है? स्कूल में थे, जी क्या होता है? कह रहे मुझे लाल रंग और हरा रंग दिखाई नहीं देता। तो नीले पेन से चेक करते थे। वाह सर, मैंने भी नीले से लिख रहा हूँ, तुम भी नीले से लिख रहे हो, तो मजा नहीं आता था ना। कलर ब्लाइंड कौन सा रंग दिखाई नहीं देगा? ग्रीन और रेड दिखाई नहीं देगा। और कलर ब्लाइंड जो बीमारी होती है हेरिडिटरी होती है। क्या होती है ये? हेरेडिटरी। हेरिडिटरी मतलब परिवार में फैली पड़ी है, पेरेंट्स से जो आ रही है उनकी गलती है। ठीक है, इसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। जबकि विटामिन ए की अगर कमी हो जाए आपके शरीर में तो आपको रेटिनॉल की कमी हो गई। रेटिनॉल की कमी से आपको क्या होता है? आपको होती है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होती है? कि भाई अंधेरा हो जाए तो दिख नहीं रहा है, अंधेरा हो जाए तो दिख नहीं रहा है, पुतलियां खुल नहीं पाती हैं। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस कब होती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। पर कलर ब्लाइंडनेस तो हेरिडिटरी होती है। बोलो, ये क्या ठीक हो सकती है? ये ठीक, पर ये ठीक हो सकता है। कैसे? रेटिनॉल के इंजेक्शन लगवा लें? नहीं, क्या लगवाओ? गाजर खाओ। क्या खाओगे? अब इसके सोर्स पर आ जाओ। इसके सोर्स पर आपका आता है कैरेट, CARROT, गाजर, मूली नहीं। वो मूली खा के गैस बनती है सिर्फ। कौन सी गैस निकालते हो मूली खा के? मीथेन। ठीक है, CNG का, CNG भर दोगे पूरी गाड़ी। मूली नहीं, गाजर, कैरेट। और दूसरी एक और चीज है, उसे बोलते हैं, चुप रहो ना 2 मिनट, मैं भी तो हूँ। बोलो गोल्डन राइस। बोलो, मछली भी यहाँ पे नहीं, मछली भी है, वेरी गुड, नहीं थैंक यू, मछली भी है। ओमेगा 3 कैप्सूल आते हैं, मछली फिश ऑयल भी आता है, पर अभी वो वाला नहीं, मछली नहीं, पहले ये करा दूं मैडम। बोलो गोल्डन राइस। अब सुनो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चावल है, भारत सरकार बोल रही है कि चावलों में अगर इंजेक्शन लगवा दूं, इंजेक्शन किसके? विटामिन ए के इंजेक्शन लगवा दूं तो चावल कैसा हो जाएगा? पीले चावल, गोल्डन राइस हो जाएगा। गोल्डन राइस में क्या होता है? विटामिन ए के अंदर से इंजेक्शन डाल दिया जाता है, विटामिन ए के चावलों में। और किसका? विटामिन ए का। इसे क्या बोलते हैं? गोल्डन राइस। इस चावल में इंजेक्शन डाल रहे हैं हम, तो इसे बोला जाता है बायो फोर्टिफिकेशन। क्या बोला जाता है? बायो फोर्टिफिकेशन मतलब, फोर्टिफिकेशन मतलब किलेबंदी, मतलब और मजबूत कर देंगे। और बायो मतलब क्या है? नेचुरल तरीके से और मजबूत कर देंगे। चावल में हमने विटामिन ए का इंजेक्शन मिला दिया तो वो क्या बन गया? गोल्डन राइस, बायो फोर्टिफिकेशन हो गया। बोलो, दूध में बॉर्नविटा मिलाओ, दूध की शक्ति बढ़ाओ। चावल में विटामिन ए मिलाओ, चावल की शक्ति बढ़ाओ। इसे दूध में बॉर्नविटा को बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, चावल में विटामिन ए को बायो फोर्टिफिकेशन बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको?
बायोलॉजिकली मजबूत कर दिया हमने इसको, और ये क्या हो गया, विटामिन ए भर भर आ गया। अब आंखों से ओहो एक्सरे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, गोल्डन आइज समझ में आया। बट भारत सरकार ने, पहले कलेक्टर साहब थे, उन्होंने बोला, सीनियर लेवल के अधिकारी होते, उन्होंने बोला कि जितने भी मिड डे मील है, 640 डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मिड डे मील है, सर्व शिक्षा अभियान के अंडर मिड डे मील आता है। मिड डे मील में दोपहर में खाना मिलता है, इसलिए उसका मिड डे मतलब बीच में, सुबह सुबह खाना नहीं, मिड डे मील मिलता है। तो एक अधिकारी ने ये बोला, क्यों ना हम सारे चावलों में, जितने भी 640 जिले हैं इंडिया में, उन सारे चावलों में विटामिन डी वाले गोल्डन राइस दे दें। बोला ठीक है साहब, दे सकते हैं, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है। इसका डिसएडवांटेज मैं बता दे रहा हूँ। इसका डिसएडवांटेज ये है, पहली चीज महंगा है, वो चलो ठीक है। महंगा भारत सरकार के लिए, क्या महंगा, भारत सरकार की एक ही जिम्मेदारी है, भारत सरकार की क्या जिम्मेदारी है, गरीबों का उद्धार होना। समझ में आ रहा है, सोशलिस्ट कंट्री है ना हमारी, समाजवादी। तो ऐसा क्यों नहीं किया भाई, पूरे जितने भी 640 जिले सब में चावल दे दो, गोल्डन राइस दे दो, क्यों नहीं किया। इसके कुछ ड्रॉबैक्स है। नंबर 1 ड्रॉबैक क्या था इसका, लो शेल्फ लाइफ। लो शेल्फ लाइफ मतलब अगर नॉर्मल चावल में रखूंगा अपने गोदाम में, ठीक है, तो वो 4-5 महीने में रख सकता हूँ, पर अगर ये चावल में रखूंगा 2-3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जल्दी सड़ जाएगा। तो शेल्फ मतलब क्या होता है, अलमारी की शेल्फ होती है ना, अलमारी की शेल्फ होती है। लो शेल्फ लाइफ मतलब शेल्फ पे ज्यादा नहीं रख सकते इसे, आप जल्दी खा पी के निपटाओ। फॉर एग्जाम्पल, आम का अचार और बाजार के मोमोज, किसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, आम के अचार की शेल्फ लाइफ ज्यादा है, और किसकी कम है, बाजार के मोमोज। बाजार के मोमोज अगले दिन सुबह सुबह सड़ जाएंगे, और हम हर बार सोचते हैं कि आज बच गए हैं, कल सुबह फिर खा लेंगे, ठीक है, पर वो सुबह बदबू कर दे। फ्रिज में रख दो तो 2 दिन चल जाएगा। और अचार फ्रिज में ना भी रखो, सारा हो भैया दादा अम्मा का चल रहा है अचार, 120 साल की बुढ़िया की कुट्टी, कौन सा आता है वो, आता है ना 555, आता है ना, वो कैसे चल रही है। ये लो शेल्फ लाइफ, समझ में आया। दूसरा एक और हरकत हो जाती है, इसे बोलते हैं विटामिनोसिस। क्या बोलते हैं, विटामिनोसिस कौन सी बीमारी, विटामिनोसिस मतलब एक्स्ट्रा विटामिन आ गए। अब इतने विटामिन ए इतना खा लिया तुमने वो गोल्डन राइस की, आंखें यहाँ निकल आई बाहर तक, कुछ ज्यादा ही दिख रहा है अब इनको। अब एक्सरे सेंसर की जरूरत नहीं है, ऐसे दिख लेंगे आर पार कपड़ों में क्या है। समझ में आया आपको, इसे क्या बोलते हैं, विटामिनोसिस। अरे विटामिन, अगर मेरे शरीर में विटामिन ए ऑलरेडी है और मुझे गोल्डन राइस खिलाया जा रहे हो, क्या हो जाएगा, आंखें बाहर निकल आएगी मेरी। तो इसका मतलब क्या, सोल्यूशन क्या है, उसका डिसीजन नहीं माना गया। फिर क्या सोल्यूशन था इसका, भाई जिसकी आंखें बढ़िया है वो सादा चावल खाए, जिसकी आंखें कमजोर है वो वाला खाए। बैलेंस करो ना, कि सबको वही दे जा रहे हो। किसी के शरीर में कैल्शियम है नहीं, और ले ले इंजेक्शन। अरे है भाई, 2 आंखें हैं, तीसरी लगवा लो उधर। हो गया, आपके समझ में आया। ओके, कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, पैसा ही बहुत बड़ा फैक्टर है, ऐसा नहीं। इतना क्लियर हो गया है मैडम। इसको मैं चेंज कर दूं, विटामिन ए आपका कंप्लीट हो गया है।